स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, वो कौन से समय की बात करता है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है, उसे हम कैसे पहचानते हैं और उसका इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीमिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले एक और बात कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए वीडियो फर्स्ट में, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि अगर हम कोई कार्य किए हुए हैं पिछले समय में, अपने भूतकाल में, अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया हुआ है, कम्प्लीटली वो कर चुका है, मैं कर चुका हूँ, ठीक है, तो इस तरह की कोई भी बातें आती हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीधा इंडिकेट करता है, ठीक है। दूसरा, इसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, आमतौर पर बहुत सारे लोग करते हैं। ये पहचानने के लिए आसान सा तरीका एक है, था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैंने किया था, मैं तो काम करता था, ठीक है, या था, ई थी, ए थे, एक्सेट्रा। इस तरह की जब भी बातें कोई भी आती हैं, ठीक है, वाक्य के अंत में, तो आप इसे समझने के लिए यूज कर सकते हैं ट्रिक के लिए, ट्रिक के जैसा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज होता है, DID, डिड, ठीक है। ये जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाले सेंटेंस में छोड़ करके बाकी सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। सिर्फ इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाले सेंटेंस पे नहीं अप्लाई हों, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं कि इसमें कौन सा वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। वर्ब का वन भी यूज़ होगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी यूज़ होगा, ठीक है। राइट आ रही है ना, दिख रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज़ होंगे ये जानते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को सिर्फ छोड़ करके जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए जाएंगे, और बाकी बात जो है एक पॉजिटिव वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं तो टोटली 5 ही तरह की बातें हमारे बातचीत में आते हैं। पहला आता है कि सकारात्मक भाषा आते हैं, दूसरा आता है नेगेटिव भाषा, ठीक है, नेगेटिव बातचीत, तीसरा आता है सवाल जवाब का, ठीक है, और चौथा आता है रूडली या नेगेटिवली। अगर हम किसी से अगर सवाल करते हैं तो उसमें क्या के साथ नहीं का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रूडली जब भी क्वेश्चन करते हैं हम किसी से तो उसमें नहीं का इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप तो होगा, क्वेश्चन तो होगा लेकिन क्वेश्चन टाइप में आएगा, क्यों? क्योंकि क्या का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उसमें शुरू में, वाक्य के शुरू में, बल्कि वाक्य के अंदर में क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं पहला सेंटेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के या फिर कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ बनाने का एक तरीका होता है, कि नियम होता है। उसी नियम के अनुसार इंग्लिश का भी एक नियम बनाया गया है। फिर नियम क्या है? पहला तो सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, जो वाक्य में विषय होगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस पे सिर्फ डिड नहीं इस्तेमाल होगा, डिड इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस सेंटेंस में क्या कार्य हुआ, उस कार्य करने का क्या लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट, उसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये एक नियम है, फॉर्मूला है, इस बेस पर ही हम लोग काम करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ वह
जाता था, या फिर वह समोसा ला खाता था, ठीक। और समोसा खाता था, तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है? ये सब्जेक्ट है वह, और ये कौन सा है? सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ही। इसमें क्या, किसकी बात की जाए, क्या कार्य है इसमें? वर्ब टू। वर्ब, इसमें कौन सा वर्ब है? तो खाता, खा रहे हैं, उसका ये वर्ब है, ठीक है, इसे ये वर्ब है, कार्य है, क्रिया, ठीक है। तो खाना का क्या होता है? ईट होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, ATE, एट, ठीक है। एट, क्या खा रहे थे हम लोग? एट रिसोल। समोसा का इंग्लिश क्या होता है? रिसोल होता है, रिसोल, ठीक है। ही एट रिसोल, वह समोसा खाता था, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव वाली बात। अब दूसरा बात करते हैं नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव वाले में क्या होता है? नेगेटिवली बात होती है, नेगेटिव बातें होती हैं, ठीक है। जैसे तो उसमें क्या नियम लगेंगे? उसमें भी सेम नियम लगेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? वर्ब टू, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो चेंज होकर के वर्ब वन का यूज़ होगा, और उससे पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी नेगेटिव वाले सेंटेंस से डिड का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब इसमें लिखना होगा हमें डिड, उसके बाद लिखना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस वर्ब को करने का क्या ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, उसे, उसके बाद अगर कोई वर्ड आए तो हम उस वर्ड को लिख सकते हैं अदर वर्ड के जगह पे, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं कि वे लोग, पानी पूरी नहीं खाए थे, ठीक है, पॉइंट करें, खाए थे, ए थे, जैसे कि मैंने बताया था, ता था, ते थे, ए थे, ठीक है, ई थे, इस तरीके से। इसमें क्या सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट इसमें वे लोग हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? दे डिड नॉट, ठीक है, सॉरी मैंने फिर से यहाँ से नॉट लिखना भूल गया, पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब वन का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दे डिड नॉट, क्या हुआ था इसमें? क्या काम हुआ था? खाना काम हुआ था, इट होता है खाना का, तो इसका इसमें इट इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट इट पानी पूरी, पानी का पूरी का इस्तेमाल इंग्लिश होता है वाटर बाउल, ठीक है। दे डिड नॉट इट वाटर बाउल, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करने का एक आसान सा तरीका है। उसके बाद बढ़ते हैं इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में। क्वेश्चन वार, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। में किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है? कोई भी चीज़ पूछने से पहले हम लोग क्या का इस्तेमाल करेंगे, फिर क्या जाता है, वही होता है क्वेश्चन, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें पहले हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके ही हम आगे बढ़ना होता है, क्योंकि उसमें सवाल किए जा रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, ट्रांसलेशन को चेंज इधर उधर करके चेंज होता है, बल्कि एक नियम है, उसी नियम के अनुसार बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, नियम है, नियम के अनुसार बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या हम लोग समोसा खाए थे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
क्या हम लोग समोसा खाए थे, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नियम है बनाने का, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, डिड हम लोग, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, हम लोग है सब्जेक्ट। ठीक है, हम ही लोग हैं ना, विषय तो हम लोग इसमें काम हो रहा है, हम ही लोग काम किए इसमें, तो सब्जेक्ट तो हम ही लोग होंगे। ठीक है, तो हम लोग का वी होता है। ठीक है, तो वी इस्तेमाल किए। उसके बाद वर्ब, क्या कार्य हुआ है इसमें, तो खाने का कार्य हुआ है इसमें, ईट। ठीक है, ईट। उसके बाद समोसा, क्या मतलब वो खाया गया था, क्या लक्ष्य था उनमें उस खाने में, खाने में लक्ष्य था समोसा। ठीक है, तो रिसोल होता है इसका, इंग्लिश में समोसा को रिसोल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, डिड वी ईट रिसोल, क्या हम लोग समोसा खाए थे। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद आता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे सवाल किया गया ना, लेकिन इस सवाल में सकारात्मक सवाल किए गए हैं। ठीक है, इसमें अब इस लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होंगे, इसमें नकारात्मक सवाल किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या नियम है पहले उसको लिख लेते हैं। उसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब वन, और इस वर्ब को करने का क्या लक्ष्य है, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है अगर आप एक का समझ जाते हैं तो लगभग लगभग सबका आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ सोचने की समझ होगी। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाए। ठीक है, इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे कि एक वाक्य हम लोग लेते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ाया था। फिर नॉट का इस्तेमाल आगे, नकारात्मक सवाल किया गया इसमें। ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ाया था, नकारात्मक सवाल किया मैंने। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्मूला है उसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट मैं हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, डिड आई, डिड आई, क्या काम हुआ था इसमें, सॉरी इससे पहले नेगेटिव वाले सेंटेंस के को हम नेगेटिव वाले वर्ड को इस्तेमाल करेंगे नियम के अनुसार, डिड आई नॉट, और उसके बाद है कार्य, क्या कार्य हुआ था, पढ़ाना कार्य हुआ था। ठीक है, पढ़ाना का इंग्लिश होता है रीड, डिड आई नॉट रीड, सॉरी पढ़ाना का टीच होता है। ठीक है, टीच, डिड आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इस तरीके से, क्या मैं नहीं पढ़ाता था, डिड आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाया था। ठीक, इस तरीके से। अब एक लास्ट बच जाता है, चार तो कंप्लीट हो गए, अब एक लास्ट कौन सा बच जाता है, क्वेश्चन टाइप वाला, जिसमें क्वेश्चन के जैसा इसमें इस्तेमाल की जाएंगी बातें। इसमें किसी स्थान, किसी कार्य के हुए, किसी कार्य के हुए हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इस तरीके से सवाल आते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या होता है इसमें क्वेश्चन टाइप में, यानी प्रश्न प्रकार। इसमें वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कैसे, कब कब। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक नियम है कि नियम, उस नियम को पहले हम लोग लिख लेते हैं, आसानियाँ होंगी बनाने में, इसलिए हर से नियम को पहले लिख रहा हूँ, वरना ऐसे भी मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन वर्ड को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न शब्द, वाक्य के बीच में जो आएगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ठीक है, इस तरीके जो वर्ड है उसे वो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसे लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब को लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, लक्ष्य को। उसके बाद भी अगर कोई शब्द आते हैं तो उसे अदर वर्ड के जगह में
बैठा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आता है कि वह कहाँ गया था या वह कहाँ गई थी। या वह, ये सब जो है इंडिकेटर वर्ड्स, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, किसी नाम के पर्सन को ही इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग आमतौर पर छोटे बच्चे को मुन्नी कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं मुन्नी कहाँ गई थी। ठीक है, इसे कैसे इस्तेमाल हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले कहा गया है सूत्र में, पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, वेयर। ठीक है, वेयर कहते हैं, WHERE, वेयर। ठीक है, उसके बाद नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ करने को कहा गया है। उसके बाद सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कौन है, मुन्नी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वेयर डिड मुन्नी गो। ठीक है, वर्ब वन इसमें यूज किए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, वेयर डिड मुन्नी गो, मुन्नी कहाँ गई थी। ठीक है, इस तरीके से सारे सेंटेंसेस को क्लियर करते हैं हम लोग। सभी को इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। अगर इस सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में, ट्रांसलेशन करने में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो आप वीडियो के लेंथ में, वीडियो के जो जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट करके फीडबैक देंगे, या फिर अगर कहीं पे अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और यूट्यूब जो सब्सक्राइबर बटन के बगल में जो घंटी का जो आइकन है उसे ज़रूर दबाएंगे, जिससे आपको टाइम पे मेरी सारी वीडियोस जो अपडेट जो आने वाली हैं, ठीक है, अब उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।